मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में चयनित हुए 9 आरक्षकों, जिनको रंगरूट कहा जाता है, कि फिलहाल प्रदेश के अलग अलग पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उन्हें पुलिस महकमे में शामिल होकर देशभक्ति और जन सेवा समेत सोशल और मोरल पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पुलिस आरक्षक कांस्टेबल बनने के लिए सालों की मेहनत के बाद भी नौजवानों का संघर्ष थम नहीं रहा है। रंगरूटों को प्रशिक्षण के दौरान ही सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षु आरक्षकों को जानलेवा खाना परोसा जा रहा है, जिसकी तस्दीक 10 सूत्र के हाथ लगे कुछ खास एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज कर रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आटे में मक्खियां, जहरीली मक्खियां भिनभिना रही हैं, दाल दलिया में इल्लियां तैर रही हैं और चावल में कीड़े बिलबिला रहे हैं, जिससे कई प्रशिक्षु आरक्षक बीमार भी हो रहे हैं। मामले में हैरानी की बात यह है कि शिकायत करने पर ट्रेनिंग स्कूल के अधिकारी नौजवानों को डरा धमका रहे हैं, इसलिए नौकरी जाने के डर से वो विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये वही भोजन है जो मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों को परोसा जा रहा है। आरोप है कि ये भोजन ग्वालियर जिले के तिघरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के नव आरक्षकों को खिलाया जा रहा है, जिससे कई नौजवान बीमार हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 सूत्र के पास ऐसे कई वीडियोज उपलब्ध हैं जो चीख चीख कर पुलिस विभाग की अव्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। ये आटा है जिस पर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही हैं। इसी आटे से बनी रोटियां नव आरक्षकों को खाने की मजबूरी है। ये दलिया है जिसमें इल्लियां तैर रही हैं और ये चावल है जिसमें साफ तौर पर कीड़े नजर आ रहे हैं। और ये घटिया भोजन उन नौजवानों को परोसा जा रहा है जो कड़ी मेहनत और लंबे इंतजार के बाद पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ट्रेनिंग स्कूल पहुंचे हैं। यही नहीं, आरोप ये भी है कि नए रंगरूटों को गंदगी से पटी मैस में बैठकर भोजन करना पड़ता है। कैंपस की गंदगी, बदबूदार माहौल और दूषित भोजन की वजह से पीटीएस तिघरा में आए दिन प्रशिक्षु आरक्षक बीमार पड़ रहे हैं। इससे परेशान होकर कुछ प्रशिक्षुओं ने खाने का बहिष्कार तक कर दिया, जिससे रक्षित निरीक्षक हिमांशु तिवारी खफा हो गए और प्रशिक्षुओं को धमकाया कि ऐसे में ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाओगे। मजबूरी और नौकरी जाने के डर से नौजवान उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पीटीएस तिघरा में फिलहाल करीब 1009 आरक्षक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्हें अभी 6 से 8 महीने यहीं गुजारना है। लेकिन यहाँ रहकर ट्रेनिंग करना उनके लिए किसी यातना से कम नहीं है। उन्हें अनुशासन के नाम पर भारी कुप्रबंधन के बीच एडजस्ट करने की हिदायतें दी जा रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों पर बेहतर व्यवस्थाएं बनाने का जिम्मा है, वही नव आरक्षकों को डरा धमका रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षु आरक्षकों के विरोध के बाद संबंधित अधिकारी और पीटीएस प्रबंधन मामले को दबाने में लग गया है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अव्यवस्थाओं की खबर बाहर आ गई तो बात बिगड़ जाएगी। ये बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी और हड़कंप मच जाएगा। लेकिन अधिकारियों को नौजवानों की सेहत की कोई चिंता नहीं है, मगर 10 सूत्र को चिंता है। इसलिए हमने पीटीएस एसपी अखिलेश रेनवाल से डंके की चोट पर जवाब मांगा, जिस पर एसपी साहब ने सफाई दी कि करीब 7-8 प्रशिक्षुओं के भोजन में कीड़े पाए गए थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद भोजन बदल दिया गया था। पीटीएस में 1000 से ज्यादा लोगों का भोजन एक साथ बनता है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर हमने मैस की व्यवस्था में सुधार और घटिया खाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो एसपी साहब चुप्पी साध गए। इतने गंभीर मामले पर पीटीएस एसपी के जवाब से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो नव आरक्षकों की सेहत को लेकर कितने गंभीर है। यानी यहाँ दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है, जिसे छिपाया जा रहा है। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि पीटीएस तिघरा पुलिस महकमे का बड़ा सेंटर है, जहां 1000 से ज्यादा प्रशिक्षुओं को एक साथ ट्रेनिंग देने की क्षमता है। फिलहाल यहां पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में चयनित 1000 नव आरक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो किसी यातना से कम नहीं है।
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने कुल 7,411 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी, जिसका लिखित चरण 12 अगस्त 2024 से 12 सितंबर 2024 के बीच पूरा हुआ। लिखित परीक्षा का नतीजा करीब 6 महीने बाद 7 मार्च को घोषित हुआ और करीब 7 महीने बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन हुआ। यानी करीब 7 साल बाद भर्ती निकली और लिखित से लेकर फिजिकल टेस्ट पास करने तक उम्मीदवारों को 1 साल अलग से लग गया। फिर लंबे इंतजार और कड़े संघर्षों के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें बड़ा घोटाला हो गया, जिसकी जांच अब तक चल रही है। यानी पुलिस भर्ती के हर चरण में सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों को ही नुकसान उठाना पड़ा और अब ट्रेनिंग के दौरान सामने आ रही विकट समस्याएं अलग हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब नव आरक्षकों को पुलिस की छत्रछाया में ही नरक जैसी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, तो वो संवेदनशीलता के साथ जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।